नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सही कार्य करेंगे रत्नाकर राय। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में रत्नाकर राय ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे। रत्नाकर राय ने बताया कि क्षेत्र की जनता की प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। मेरा नाम ब्रिजेंद्र राय है। इसी ग्राम का निवासी हूँ, देवकली का। मैं पेशे से वकील हूँ, वकालत करता हूँ। क्या कभी आप यहाँ प्रधान मिले हैं? प्रधान नहीं रहे हैं कभी, प्रधान नहीं रहे। अभी आपके द्वारा किसी प्रधान में हाँ, किसी प्रधान प्रत्याशी सपोर्ट किया गया है? हाँ, किसको? रत्नाकर राय, इनको खोआ राय लोग कहते हैं। यहाँ गांव में खोआ राय से प्रसिद्ध है, नाम रत्नाकर राय है। और ये वीरेंद्र राय जी के पुत्र हैं। उनको भी लोग गांधी राय कहते हैं, क्योंकि वो जब बचपन से ही वे ऐसे सोच विचार के थे बढ़िया कि गांधी जी के विचार से उनका मिलता था। हाव भाव, रहन सहन, आचरण, खान पान, सारा कुछ उनका गांधी जी से मिलता था। तो गांव के लोग उनको गांधी कहने लगे। नाम उनका वीरेंद्र राय है, उन्हीं के ही सुपुत्र हैं। इनका भी नाम रत्नाकर है, लेकिन लोग खोआ कहते हैं, क्योंकि इतने ही मुलायम हैं खोआ की तरह। जी तो क्या कभी प्रधान रहे गांव के? हाँ, ये प्रधान गांव के रहे हैं 5 साल। उस समय भी यह गांव आरक्षित था महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए। तो इनकी पत्नी जो अंजलि राय इस समय प्रत्याशी हैं, वही उस समय भी विजयी हुई थी। उस समय किस तरह उन्होंने काम किया गांव के लिए? उस समय इन्होंने गांव के लिए इतना काम कर दिया कि गांव का गली गली, चूँकि आरसीसी ढलाई के लिए पैसा नहीं आता था, पैसा कम ही आता था उस समय, लेकिन गली गली इन्होंने खरंजा लगा दिया, ईंट वाला नाली बनवाया। एक नाली तो ऐसा है, मुख्य नाली, जो गांव से जितने लोगों का पानी निकलता है वह उसी नाली में जाके मिलता है। और वह नाली इन्होंने बनवा के, वो गांव के पूरब तरफ स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला, वहाँ तक, उसके फील्ड तक लेके गए। अब उसके आगे अभी ले जाना था, लेकिन तब तक चुनाव होने लगा। चुनाव में संयोग से दुर्भाग्यवश 35-36 वोटों से इनकी पराजय हो गई। और उसके बाद वो रुक गया, काम आगे नहीं बढ़ा। वो जस्ट उसी तरह से है। और गांव का संपूर्ण पानी जाकर वहीं पे फील्ड में चारों ओर जमा हो रहा है। बच्चे वहाँ खेलते थे, उनका खेल भी बंद हो गया। और एक काम इन्होंने ये किया, वहाँ तक अगर इनको मौका मिला होता तो कटहर नाला में ले जा करके जोड़ दिए होते उस नाली को। ये अभी पंचायत चुनाव में ये हिस्सा लिए हैं, अगर इनको जनता इतने प्यार देती है और वहाँ पद पर ले जाते हैं, तो क्या ये काम कर पाएंगे? हाँ, काम कर पाएंगे। पहले से ही इनके एजेंडा में है ये कि हम जब विजयी होंगे तो उस काम को कर देंगे, पूरा कर देंगे। जो हमारा काम अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे, और शेष काम जो बजट आ रहा है सरकार का, उसके अनुसार गांव का संपूर्ण विकास करेंगे, प्रगति करेंगे। कोई मोटो इनके पास होगा, किस मोटो को करेंगे काम? और मोटो यही है कि जो भी असहाय है, पात्र है, उसको सरकारी योजना का लाभ मिले। पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए, अपात्र को न मिले, जैसा कि पिछली प्रधानी में हो गया है कि जो विधवा पेंशन जिसको मिलना चाहिए नहीं मिला, उपेक्षित हो गया। जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए नहीं मिला, उपेक्षित हो गया। बहुतों का तो किसान सम्मान निधि का भी नहीं आ रहा है पैसा, उसमें प्रधान ने सहयोग नहीं किया। निवर्तमान प्रधान। हाँ। और इनका मोटो ये है कि गांव का ऐसा विकास करें कि गांव का जन जन इनके ऊपर खुश हो, प्रसन्न रहे, और उसको ये लगे कि कोई हमारा प्रधान बना है, कहीं मतभेद न हो। ऐसा न हो जैसा कि निवर्तमान प्रधान ने कर दिया। इधर के लोग वोट दिए हैं तो इधर काम करेंगे, इधर के लोग नहीं दिए हैं तो नहीं काम करेंगे। पता नहीं कैसे वो जानता था कि इधर के लोग दिए हैं, इधर के लोग नहीं दिए हैं। लेकिन इनका हम जानते हैं, इनके विचार अच्छे हैं। इनको कौन वोट दिया कौन नहीं दिया इससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये काम बढ़िया करेंगे।
हम बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में ग्राम समाज की ज़मीन है, पर्याप्त ज़मीन है, और जितने ही जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है उसकी, उनको देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम उसको अतिक्रमण कर लें। इसमें निवर्तमान प्रधान उनका काफ़ी सहयोग किया और जा कर के लोग कोई 5 कट्ठा कोई 10 कट्ठा ऐसे पकड़ के कब्जा कर लिए लोग। लेकिन इतने गरीब हैं यहाँ, अपात्र हैं, क्योंकि वो डरते हैं तो वो लोग नहीं गए, ना उनको सपोर्ट मिला कि वहाँ चल के तुम भी कब्जा करो। हम लोगों का ध्येय ये है, उद्देश्य यह है कि अगर रत्नाकर उर्फ खोआ राय की विजय होती है तो उस ग्राम समाज की ज़मीन को पात्र व्यक्तियों में जितना सरकारी निर्धारण है, जो मानक है, उसके अनुरूप उनमें आवंटन किया जाए और सबको दिया जाए, सबको प्रसन्न किया जाए कि सबको आवास मिल जाए, ज़मीन मिल जाए सबको। इसके लिए हम लोगों का पूर्ण प्रयास होगा और शांतिपूर्ण प्रयास होगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ हुआ वह पूर्ण अशांतिपूर्ण था। क्योंकि एसडीएम को आना पड़ गया, सीओ को आना पड़ गया, पुलिस विभाग से फोर्स आना पड़ा वहाँ उस शांति स्थापित करने के लिए, सबको हटवाया गया, सभी लोग हट गए वहाँ से। और फिर ऐसा न हो, यह प्रयास किया जाए कि वो ज़मीन उन पात्र व्यक्तियों में वितरित किया जाए, ताकि वे लोग भी अपना मकान बना के और रहने के योग्य हो जाएं। इसके अलावे कुछ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि निवर्तमान प्रधान ने ऐसा किया कि जैसे सड़क मान लीजिए कि बना रहा है और उसके पास उस सड़क से सटे हुए उसका भी ज़मीन है, तो क्या किया कि सड़क का रकबा आधा में ही बना दिया, आधा रकबा अपने ज़मीन में मिला लिया, आधे रकबे में वो सड़क बना दिया। और उस आधे रकबे में भी जो पतली सड़क हो गई, उसमें भी बिजली का पोल बीचे में गाड़ दिया। अब आने जाने वाले कितने परेशान हैं। अभी आज हम घूम रहे थे तो देखे कि 3-3 पोल गड़े हैं बीच में उस रास्ते में। उधर के आबादी के लोग परेशान हैं कि कैसे क्या होगा। अगर सड़क पतला बनाया भी तो कम से कम उस पर आने जाने लायक रहता, साइकिल भी तो जाती आती, लेकिन बीचे में पोल गाड़ दिया है बिजली का। पता नहीं क्या उसको जलन है, देश है क्या है। और जो ज़मीन उसमें थी आधी, उसको अपने मिला लिया। वो तो बिजली विभाग काम है, बिजली पोल गाड़ना। नहीं, बिजली विभाग का तो काम है, लेकिन हम कहाँ स्थान देते हैं गाड़ने के लिए। बिजली विभाग वहीं न गाड़ेगा, बिजली विभाग ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसको हम जहाँ स्थान दे देंगे कि यहाँ गाड़ना है वहाँ गाड़ेगा। हम प्रधान हैं तो हम जहाँ कहेंगे वहीं वो गाड़ेगा, वो गाड़ दिया। और एक प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं कि वो और ये निवर्तमान प्रधान दोनों मिल करके जो रास्ता 35-40 साल से बनाया गया था, हम इन लोगों के समर्थन करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। इन्हीं के पिताजी वीरेंद्र राय उर्फ गांधी राय द्वारा बनाया गया था, खड़ंजा लगाया गया था, उसको उजाड़ दिया निवर्तमान प्रधान ने। और एक प्रत्याशी ऐसा है कि वो जा कर के कहने लगा कि ये तो संपूर्ण ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन में ये बना था, इसलिए अब यहाँ हम बनने ही नहीं देंगे। तो अब उधर के लोग आएंगे कैसे? आज 40 साल से जो रास्ता चल रहा था, खड़ंजा लगा हुआ था, अब आज कह रहे हैं कि अब ये नहीं खड़ंजा रहेगा। अब उधर के लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? तो ये सब दिक्कतें हैं। इन सबको हल करना है, शांतिपूर्ण ढंग से हल करना है, सबको मिला करके प्रेम से, कोई उपद्रव ना हो, इसका ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इसको हल करके सबको बनवाना है। हमको विश्वास है कि ऐसा रत्नाकर राय इसमें सफल हो जाएंगे। मेरा नाम रत्नाकर राय है। मेरी पत्नी इस ग्राम सभा के 2010 से 15 तक प्रधान रही हैं। इसके पहले मेरे पिताजी 5 बार प्रधान रहे हैं। जी, 3 प्रधानी कार्यकाल में किस तरह काम हुआ था विगत पिछले वर्षों में जो भी इस गांव के विकास के कार्य हुए हैं, हम लोग के ही प्रधानी कार्य में हुए हैं। इसके पहले पगडंडी थी गांव में, सारे खेतों में से निकाल के रोड निकलवाया गया है, चक्रोड को। सारे चक्रोडों का निर्माण हम लोगों ने कराया, नाली का निर्माण कराया। इस प्रधानी में कोई काम नहीं हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में कोई बढ़िया कार्य नहीं हुआ है। जो भी हम लोग के द्वारा काम कराया गया था उसी पर फिर रिपेयर उसका हुआ है, नए काम नहीं हुआ है। जी, जानना चाहते हैं, अगर गांव की जनता नेता देती तो किस क्या काम करेगी, किस एजेंडा पर काम करेंगे? हमारा एजेंडा रहेगा कि गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है।
गांव के मुख्य नाले का निर्माण हम लोगों ने कराया था, उसके 3 हिस्से का निर्माण करा दिया था, एक हिस्सा बचा था, लेकिन वर्तमान प्रधान द्वारा उसको नहीं कराया गया, छोड़ दिया गया द्वेषवश। तो उस कार्य को पूरा कराना है और पूरे गांव का विकास कराना है बिना भेदभाव का। तो क्या मानते हैं, क्या निवर्तमान प्रधान भेदभाव करते हैं? हाँ जी। आप ये कहने का तात्पर्य तो जनता को विश्वास करती है तो उनको विश्वास दिखाओ करने काम करेंगे बिना भेदभाव के। जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आपके द्वारा कोई संदेश है गांव की जनता के लिए, आपके द्वारा पंचायत चुनाव पर? पिछले वर्षों में हम लोगों ने बिना भेदभाव के विकास के कार्य किए हैं। सारी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको दिया गया है। तो जनता से यही आग्रह है कि हमको पुनः चुने, फिर सबका काम कराया जाएगा। कभी आपका मुख्यमंत्री सामान्य निधि में जुड़ा कि नहीं? नहीं। तो क्या इस पर प्रयास करेंगे आप? हाँ, सब प्रयास रहेगा। हो जी। बहुत सारे प्रधान होते हैं, चाहे प्रतिनिधि होते हैं, लोग होता है हम प्रधान बनेंगे तो अपने गांव को नाम रोशन करेंगे, ब्लॉक में चाहे जिले में चाहे प्रदेश में नंबर 1 होने का हम प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास में है सारा गाँव है, उनका प्रयास रहता है गाँव सबसे नंबर 1 हो, तो उसी तरह आपको प्रयास रहेगा? प्रयास रहेगा कि जिले में नंबर 1 हो, गाँव ब्लॉक में नंबर 1 हो।